Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक नए पैटर्न के साथ आगे बढ़ते हैं। पैटर्न इज वेरी इंटरेस्टिंग। डाउन ट्रायंगल बनाना है, पर ये शेप बनाना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट नंबर्स। ऑब्वियसली कितने नंबर ऑफ लाइन चाहिए वो यूजर्स एक्सेप्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर शेप ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ पे अपना थिंकिंग कंप्लीटली ऐसे होना चाहिए। सो फर्स्ट आई विल थिंक ऑफ ड्रॉइंग दिस पैटर्न एंड उसके सामने ही उसका मिरर इमेज जब प्रिंट करेंगे तो वी कुड बी एबल टू ड्रॉ दिस particular pattern. So let's see like what are the logical implementation issues against this. हर बार की तरह हम लोग एक्सेप्ट करेंगे नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द यूजर एंड एवरी पैटर्न प्रिंटिंग का लॉजिक हैज टू बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ व्हाट मैट्रिसेस. सो यहाँ पे मेरे जो रोज है दोज विल बी माय नंबर ऑफ लाइंस एंड यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस के लिए विल गो विद लेट अस से 1 2 3 4 एंड 5, राइट. एंड यहाँ पे हर रो के लिए कॉलम में क्या क्या ड्रॉ करना है उसके बारे में सोचना है. सबसे पहला अपना थॉट प्रोसेस देंगे इस चीज के लिए एंड इसको ड्रॉ करने के लिए. एंड वंस वी आर एबल टू ड्रॉ दिस तो यहाँ पे उसके सामने ही अगर उसका मिरर इमेज हम लोग प्रिंट करेंगे तो वी कुड बी एबल टू डेवलप दिस पैटर्न. सो ऑब्वियसली सबसे आउटर मोस्ट लूप रहेगा अपना नंबर ऑफ रोज के लिए. सो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर रोज. एक फॉर लूप लिखेंगे जिसके लिए वेरिएबल ले रहे हैं आर. आर इज इक्वल टू 1. आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड आर को हर बार एक एक से प्लस प्लस करते जाएंगे, राइट. सो दिस विल बी द आउटर लूप एंड आउटर मोस्ट लूप के हर इटरेशन के लिए इनर मोस्ट लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन. सो सबसे पहले ये हाफ पैटर्न को सोचते हैं. सो सबसे पहले व्हाट डू आई नीड इज नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5. तो डाउन ट्रायंगल मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे सबसे पहला काउंट चाहिए 1 2 3 4 एंड 5 तक जाने वाला नंबर ऑफ लाइंस तक. नेक्स्ट टू दैट यहां पे मुझे चाहिए 1 2 3 एंड 4. जैसे जैसे रोज आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो प्रिंटिंग है नंबर का प्रिंटिंग वो एक एक से कम होता जाएगा एंड उसके सामने मुझे स्पेसेस चाहिए. सो इन थर्ड रो आई विल हैव 1 2 3 एंड 2 स्पेसेस. सो सबसे पहले रो में 1 2 5 नो स्पेस. नेक्स्ट रो में 1 2 4 1 स्पेस. नेक्स्ट रो में 1 2 3 2 स्पेस. नंबर एक एक से कम होते जाएंगे, स्पेसेस एक एक से बढ़ते जाएंगे. सो आई विल गो विथ 1 2 एंड हियर आई नीड 3 स्पेसेस एंड यहाँ पे 1 आई नीड व्हाट 4 स्पेसेस. एंड आफ्टर दैट आई सपोज टू गो ऑन प्रिंटिंग इट्स मिरर इमेज. तो मिरर इमेज के लिए वी शुड बी एबल टू डेवलप द सेम पैटर्न. तो यहाँ पे नंबर्स एंड देन स्पेस फॉलोड बाय नंबर. तो यहाँ पे जब भी हम लोग इनर लूप लिखने की कोशिश करेंगे तो वी कुड बी एबल टू डेवलप 4 इनर लूप्स. हाफ पैटर्न के लिए पहला लूप फॉर प्रिंटिंग नंबर्स, नेक्स्ट लूप फॉर प्रिंटिंग स्पेसेस, next is again spaces followed by numbers. Like that we are going to work with. So let's go on thinking about how we can put the first loop for printing this numbers, right. So यहाँ पे नंबर्स के लिए चलते हैं. थोड़ा सा सोचते हैं कितने नंबर्स पहले रो में प्रिंट करना है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो है उतने नंबर्स हम लोगों को प्रिंट करना है, पर जैसे जैसे रोज नंबर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये एक से कम कम होता जाएगा. सो आई मस्ट स्टार्ट विथ सी का वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है 1 से. सो कॉलम में हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे 1 से एंड ये पहुंचना चाहिए 5 तक सबसे पहले टाइम. सो आई विल गो विथ सी इज इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू करेंगे. यहाँ पे C must be less than or equal to number of lines. जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे वैसे एक ये नंबर कम कम होता जाएगा माइनस R. अगर हम लोग ये कंडीशन लिखते हैं सो R के फर्स्ट वैल्यू के लिए R के पॉसिबल वैल्यूज क्या करेंगे. R इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5. R के फर्स्ट वैल्यू के लिए लाइन्स 5 माइनस 1 ये 4 तक ही पहुंचेगा. सो ये एडजस्टमेंट के लिए आई विल गो विथ +1 फैक्टर एंड हर बार इस C को प्लस प्लस करते जाएंगे. सो व्हेन R का वैल्यू इज 1 C का वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5 तक पहुंचेगा. कैसे 5 माइनस 1 4 प्लस 1 5. जैसे ही R का वैल्यू 2 बनेगा C का वैल्यू विल गो विथ 1 2 3 एंड 4. 4 तक क्यों पहुंचा. नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4 तक पहुंचा, राइट. वैसे ही C इज इक्वल टू 1 2 3 नेक्स्ट C is equal to 1 2 and last will be C is equal to 1. So ये हुआ अपना printing of what this particular numbers and यहाँ पे print कर देंगे. print क्या करना है C का वैल्यू को print करना है, that's it. ये हुआ मेरा पहला इनर लूप जो ये नंबर्स मेरे लिए प्रिंट करेगा.
अभी हर रो में मुझे स्पेसेस के बारे में भी सोचना है। सबसे पहले रो में मुझे चाहिए 0 स्पेसेस। नेक्स्ट जैसे जैसे रो नंबर बढ़ता जाएगा वैसे स्पेस एक एक से बढ़ता जाएगा। स्पेस के लिए हम लोग वेरिएबल लेते हैं, लेट अस से स्पेस, and space के लिए variable I'm going to consider it as a s. S will start with what? 1 and s must be less than r करते हैं and then s plus plus. Let's go with the hand run on to this. s शुरू हो रहा है 1 से and यहाँ पे r का वैल्यू जब 1 है, 1 is not less than 1, so इस केस में वो इस लूप में एंटर नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करेगा स्पेस को। नेक्स्ट टाइम व्हेन r का वैल्यू इज 2, s will start with what? पहले केस में ये लूप नहीं चलेगा, दूसरे केस में s will start with 1, 1 is less than 2, it will run for one time, बट जब s प्लस प्लस होके 2 बनेगा, 2 is not less than 2, so इस केस में एक स्पेस प्रिंट होगा, प्लीज ऑब्जर्व। नेक्स्ट विल बी व्हेन s का r का वैल्यू इज 3, उस समय ये चलेगा 1 and 2 से। s r का वैल्यू जब होगा 4, ये चलेगा s स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल लेस देन r, सो ये चलेगा 1 2 and 3 तक। एंड लास्ट केस में s विल गो विथ 1 2 3 and 4, दैट इज, एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे व्हाट? स्पेस, दैट्स इट। अभी यहाँ पे जब भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि नंबर्स प्रिंट हुए, स्पेस प्रिंट हुआ, तो यहाँ पैटर्न बना। उसका मिरर इमेज ड्रॉ करने के लिए पहले प्रिंट करने पड़ेंगे स्पेसेस एंड उसके बाद नंबर्स। सो स्पेस वाला लूप एज इट इज यूज करना पड़ेगा, नो इश्यूज। पर नंबर जो प्रिंट करने हैं उसके लिए सोचना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर कैसे प्रिंट करना है? मुझे प्रिंट करना है मिरर इमेज, मतलब 5 4 3 2 and 1, ये प्रिंट करना है। उसके बाद 4 3 2 1 ये प्रिंट करना है। उसके बाद 3 2 1 ये प्रिंट करना है। तो स्पेसेस विल बी इक्विवेलेंट, प्लीज ऑब्जर्व। पहले इसमें 0 स्पेस, नेक्स्ट इसमें 1 स्पेस, नेक्स्ट इसमें 2 स्पेस, पर नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ का लास्ट वैल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? 1 तक। सो यहाँ पे मुझे जो नंबर प्रिंटिंग का केस है, इसमें ये दोनों एंटिटीज को शफल करना पड़ेगा। मींस C will start with number of lines minus r plus 1 and C will be greater than or equal to 1 and C को हर बार माइनस माइनस करेंगे। सो लेट्स सी लाइक C का पहला वैल्यू क्या होगा जब R का वैल्यू 1 होगा? सो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 5, 5 minus 1 4 plus 1 5, सो C चलेगा 5 से। नेक्स्ट C ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो कहां तक पहुंचेगा? 4 3 2 and 1, ऐसे। and this is how it goes with next iteration में ये होगा 4 3 2 1, next iteration में ये होगा 3 2 1, next इसमें ये होगा 2 1 and last इसमें ये होगा 1, राइट। सो स्पेस का लूप डुप्लीकेट करेंगे एंड उसके बाद जब नंबर्स अगेन प्रिंट करना है तो यहाँ पे इसका फाइनल वैल्यू विल बी इस लूप का इनिशियल वैल्यू एंड इसका इनिशियल वैल्यू विल बी इस लूप का फाइनल वैल्यू। बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ये चार लूप इनर लूप के रूप में काम करेंगे फॉर आउटर लूप ऑफ रोज। हर रो में मुझे पहले नंबर्स को प्रिंट करना है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद अगेन स्पेस, उसके बाद नंबर्स, एंड विल गेट व्हाट? दिस डिजायर पैटर्न। So let's move into the programming to check it out कि can we develop this pattern with the help of this theoretical details. So we are back into the PyCharm and यहाँ पे पैटर्न प्रिंटिंग के वर्कस्पेस में विल क्रिएट अ न्यू पाइथन फाइल एंड लेट्स गिव द नेम एज pattern 24. दैट्स इट। सबसे पहले प्री रिक्विजिट की बात करते हैं। लेट्स फ्रॉम द यूजर विद द हेल्प ऑफ प्रिंट हाउ मेनी लाइन्स यू वांट एंड देन एक्सेप्ट करने के लिए विल बी यूजिंग द वेरिएबल एज लाइन्स। इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंटीजर को, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है वो हमेशा स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। तो ये हुआ अपना प्री रिक्विजिट जहां पे यूजर ने एंटर कर दिए नंबर ऑफ लाइंस। अभी डिजायर्ड पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सोचना पड़ेगा आउटर लूप के लिए। सो दिस लूप इज फॉर नंबर ऑफ लाइंस एंड इसके लिए वेरिएबल यूज करूंगा आर इन रेंज। कैसे चलेगा? 1 से शुरू करना है, नंबर ऑफ लाइंस तक पहुंचना चाहिए, बट
ये रेंज फंक्शन के कंपैरिजन में इट शुड रीच टू लाइन -1 तक, तो यहाँ पे +1 कर देते हैं एंड ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट फैक्टर विल बी +1। सो यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर मतलब हर रो के लिए वी नीड टू गो विथ प्रिंटिंग ऑफ नंबर्स, फिर स्पेसेस, वापस स्पेसेस एंड फिर नंबर्स थोड़ा मॉडिफिकेशन करके। सो यहाँ पे आई विल बी पुटिंग द कमेंट एज प्रिंट नंबर, उसके बाद हो गए प्रिंट स्पेसेस, उसके बाद अगेन प्रिंट स्पेसेस फॉलोड बाय मॉडिफिकेशन करके प्रिंट नंबर, and then obviously we are in need of new line. That's it. So नंबर को प्रिंट करना है सबसे पहले। so if there are 5 number of lines, so सबसे पहले इटरेशन में r का वैल्यू जब 1 होगा तो इसने प्रिंट करने चाहिए 1 से लेके 5 तक। so वो लूप कैसे लिखेंगे? फॉर I'll be using the variable as c in range, and c कहां से शुरू होगा? 1 से तो शुरू करना ही है उसको, उसका आखिरी वैल्यू होना चाहिए हम लोगों को जितने नंबर ऑफ लाइन्स है वहां तक, पर जैसे जैसे रोज बढ़ते जाएंगे वैसे वो वैल्यू एक एक से कम होता जाना चाहिए। सो हम लोग रख रहे हैं -r। तो यहां पे चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क होगा, फिर कुछ एडजस्टमेंट यहां पे करना पड़ेगा। c का वैल्यू 1 से शुरू होगा, नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 5 अगर कंसिडर करते हैं तो 5 - 1 ये बनेगा 4, तो ये चलेगा 1 से लेके 4 -1 तक, मतलब 1 2 एंड 3 इतने ही वैल्यू प्रिंट होंगे। सो यहाँ पे एक करेक्शन फैक्टर में ही ऐड कर रहा हूं, दैट इज व्हाट +2, एंड ऑब्वियसली इंक्रीमेंट फैक्टर विल बी 1, हर बार सी का वैल्यू एक एक से बढ़ता जाएगा। एंड यहाँ पे प्रिंट करते हैं सी का वैल्यू एंड सिंपली विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट सी का वैल्यू। एंड प्रिंट फंक्शन का बाय डिफॉल्ट नेचर इज इट इज इंट्रोड्यूसिंग द न्यू लाइन। सो न्यू लाइन के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आई विल बी सिंपली यूजिंग दिस कंस्ट्रक्ट n इज इक्वल टू डबल कोट्स में नो कैरेक्टर। सो नाउ ये हुआ नंबर का प्रिंटिंग। अभी स्पेस प्रिंटिंग के बारे में सोचते हैं। स्पेस का प्रिंटिंग कैसे होना चाहिए? आई विल बी यूजिंग द वेरिएबल एज इज इन रेंज, एंड ये 1 से शुरू होना चाहिए एंड इट शुड ऑलवेज लेस देन व्हाट r। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे r यूज करता हूँ एंड देन आई विल बी कीपिंग दिस फैक्टर एज व्हाट इंक्रीमेंट बाय 1 जो कि ऑटोमेटिक है, एंड यहाँ पे एक प्रिंट करते हैं स्पेस को, दैट्स इट। न्यू लाइन के इफेक्ट को हटाने के लिए एंड एंड यहाँ पे नो कैरेक्टर इन डबल कोट्स, एंड फिर यहाँ पे विल गो विथ व्हाट सिंपल प्रिंट। नाउ अगर आप ध्यान से देखते हो तो आउटर लूप के अंदर अभी तक मैंने 2 ही लूप्स रखे हैं, एक प्रिंटिंग नंबर एंड एक प्रिंटिंग स्पेस। लेट्स गो ऑन चेकिंग कि यहां तक का प्रोग्राम अपने लिए हाफ पैटर्न ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं। इफ वी गेट दैट हाफ पैटर्न, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकते हैं टू ड्रॉ इट्स मिरर इमेज। सो व्हाट विल डू इज यहां पे विल गो विथ करंट फाइल एग्जीक्यूशन, एंड यहाँ पे टाइपो एरर है, इंस्टेड ऑफ द कोलन वी प्रिंटेड सेमीकोलन, एंड इसको करेक्ट करते हैं, राइट। लेट्स रन द कोड अगेन and it says how many lines you want, 5 lines I want, please see the desired pattern is printed। now कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे। अभी ये प्रिंट जो स्पेसेस है वो ये स्पेस वाला लूप एज इट इज, एंड फिर नंबर के लिए थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। लेट्स सी, फर्स्ट हम लोग स्पेस का लूप लिखते हैं फॉर s इन रेंज, कॉपी भी कर सकते थे 1 r, एंड यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट स्पेस, दैट्स इट, कॉमा एंड न्यू लाइन के इफेक्ट को नलीफाई किया। एंड अभी नंबर्स के लिए नाउ थेरोटिकल डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसका जब मिरर इमेज प्रिंट करना है तो इसका जो फाइनल वैल्यू मतलब ये जहां तक पहुंच रहा है वो इसका इनिशियल वैल्यू रहेगा, एंड इसका जो इनिशियल वैल्यू था वहां तक उसको पहुंचाना है। सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट दिस, थोड़ा ध्यान देके सुनना है ये क्या चल रहा है। फॉर सी इन रेंज कहां से शुरू करना है? नंबर ऑफ लाइंस -r +1 से, बिकॉज r का पहला वैल्यू इटरेशन में, पहले इटरेशन में r का वैल्यू होगा 1। सो नंबर ऑफ लाइंस अगर 5 है, 5 - 1 ये होगा 4 +1 ये होगा 5। सो शुरू होगा ये 5 से, एंड देन विल गो विथ कहां तक पहुंचाना है इसको? 1 तक पहुंचना है, तो कंपैरिजन होगा व्हाट 0 के साथ, एंड इसका जो फैक्टर रहेगा ये सी वैल्यू इंक्रीमेंट होना चाहिए या डिक्रीमेंट होना चाहिए। आई वांट इट टू गेट डिक्रीमेंटेड बाय 1, एंड यहाँ पे फिर प्रिंट करेंगे सी का वैल्यू, एंड न्यू लाइन के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आई विल बी सिंपली यूजिंग दिस।
सो दैट्स इट। आउटर लूप में 4 इनर लूप्स है। फर्स्ट फॉर प्रिंटिंग नंबर, नेक्स्ट स्पेस, स्पेस को डुप्लीकेट किया एंड फिर मिरर इमेज के लिए नंबर्स को मॉडिफाई करके चेक किया। अभी रन करते हैं। And how many lines? यहाँ पे I'll go with 6 lines and please observe. So very nicely the desired pattern is getting printed. Let's check it for some other numbers also. So if I go with number of lines, I want 9. So please see 1 से लेके 9, 9 से लेके 1 तक 1 2 3 4 4 3 2 1 perfect mirror image and perfect desired pattern is drawn. So जरूर करके देखना है आपके machines के ऊपर. If there are some queries, put it in comment section. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.